Hello learners, welcome to Ilmazi's Foundation. I am Ilma, your maths mentor. So this is our lecture 3 of complex number and quadratic equation. तो हमने लेक्चर 2 में अपने प्रीवियस लेक्चर में बात की थी आयोटा पे। हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे एक्सरसाइज के कि वो क्वेश्चंस कैसे होते हैं। आयोटा की वैल्यू अगर पावर बहुत बड़ी है तो उन बड़ी पावर्स को हम कैसे सॉल्व करते हैं, उनमें क्या चीज़ें अप्लाई करते हैं, किस तरीके से करते हैं, तो वो हमने उसमें सॉल्व किया था। अगर उस चीज़ का एक थोड़ा सा रिकैप इसमें देखें तो हमने ये जैसे ये क्वेश्चन सॉल्व किए थे तो इसमें यहाँ है √-1 की पावर 192। तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन हल्का सा उन्होंने घुमाने की कोशिश की है, बट इसमें सिंपली आपको क्या करना है, बस आपको पता है कि हमारा जो √-1 होता है इसकी वैल्यू हमारी आई होती है। तो सिंपली हमें अपने क्वेश्चंस को हमें कैसे कंसिडर करना है कि हाँ वो आई की पावर 192 ही है। फिर हम उसे जो भी पावर्स होती हैं उन्हें हम 4 से डिवाइड करके, ठीक है, 4 से डिवाइड करके उसे 4 का मल्टीपल में चेंज करते हैं, क्योंकि आयोटा की पावर जो भी 4 का मल्टीपल होगा उसकी वैल्यू 1 होगी। जस्ट बिकॉज आई की पावर 4 हमारा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है आई की पावर 4 जिसकी वैल्यू होती है 1। तो इसी के बेसिस पे हम सारे क्वेश्चंस अपने जितने भी हमें क्वेश्चंस मिलते हैं हम सारे इसी के बेसिस पे सॉल्व कर लेते हैं। ओके, तो ये सब डिस्कशन हमने अपनी प्रीवियस लेक्चर में किया था। एंड इस लेक्चर में हम फर्दर आगे की प्रॉब्लम्स प्रोसीड करेंगे। हमने कुछ माइनस नेगेटिव पावर्स भी सॉल्व की थी। जैसे अगर हमारा कभी माइनस में पावर आ गई, फॉर एग्ज़ाम्पल आई की पावर -50, तो हमें इसको 4 के मल्टीपल्स में इस तरीके से बदलना है कि ऐड सब्ट्रैक्ट करके जो भी हमारा रिमाइंडर बचे उसको ऐड करके हमें फाइनल क्या मिले, -50 मिले, नॉट 50 -50। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने यहाँ इसको कैसे लिखा, हमने 50 को हम डिवाइड करेंगे 4 से तो हमारा रिमाइंडर 2 बचेगा। एंड ठीक है, तो हम 4 × 13 + 2, ठीक है, 4 × 13 + 2 हम करेंगे तो वो तो हमारा 52 आ जाता। बट यहाँ है -4 × 30, ठीक है, -4 × 13, यहाँ हमारा क्या है, -4 × 13 + 2, ठीक है। तो -4 × 13 कितना होता है, ये हमारा हो जाएगा -52, ओके, एंड +2, तो ये हमें फाइनल देगा -50, ओके। सो -50, तो -50 अब हमारा फाइनल क्या था, -50 था। तो हमको बस बेसिकली हमें इसे चेंज करना है कि हम किन तरीक़ों से इसको चेंज कर सकते हैं। एंड देन हमारी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, 4n + 2 उसी मल्टीपल में कन्वर्ट हो जाएगी और फिर बचेगा आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। सो आवर फाइनल आंसर विल बी -1। तो ये सब चीज़ें हमने प्रीवियस लेक्चर में अपनी पूरी डिटेल में पढ़ी थी। इसमें हम थोड़ा सा रिकैप कर रहे हैं कि हाँ हमारी चीज़ें ये होती कैसे हैं, ओके। जैसे आई की पावर -9, अब आई की पावर -9 है तो इसे सिंपली हमने क्या किया, -9 को हमने 4 × 3 + 3, ओके। तो -4 × 3 -12 + 3, जिसका आंसर होता है हमारा 9, ठीक है, सॉरी -9। तो हमारा फाइनल क्या है, हमें चाहिए क्या था, -9। तो हमने आई की पावर -9 को हमने इस तरीके से लिखा। फिर उसमें हमें पता है कि हमारा जो ये पार्ट होता है ये 1 हो जाएगा जस्ट बिकॉज ये 4 का मल्टीपल है और आई की पावर 4 1 होती है, तो ये 1 हो जाएगा। तो सिंपली हमारे पास i³ बचेगा। तो i³ बचा। अब i³ हमारा कितना होता है, वो होता है -i। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी -i, ओके। सेम यहाँ -131 के साथ सॉल्व किया। तो -131 को जब हमने 4 से डिवाइड किया, ठीक है, इसमें एक बार डिवाइड करके भी देख सकते हैं। अगर हम -131 है, ठीक है, तो इसको हम कैसे चेंज करें, तो सबसे पहले हमने 131 को हमको सिंपली एकदम अपना बेसिक सा मैथ लगा के हमको डिवाइड करना है। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है, जब हमने सिंपली इसको डिवाइड किया तो हमारा क्या आता है, ठीक है, हमारा आ जाएगा सिंपली क्या आएगा, हमारा रिमाइंडर कितना बच रहा है, हमारा रिमाइंडर हमारा 3 बचेगा, ठीक है। तो अब यहाँ हम क्या करेंगे, 4 × अब देखो 32 आया है हमारा और यहाँ पे कितना है हमने लिया, बट हमें तो माइनस में चाहिए। हाँ, हमारा यहाँ पे फाइनल क्या है, हमारा यहाँ पे फाइनल है -131। तो हम -131 को अब हमें किसी तरीके से इस तरीके से लिखना है कि हमारा
4 का मल्टीपल भी हो और है ना वो माइनस में भी वैल्यू दें। तो हमने सबसे पहले हम क्या करेंगे, 4 को अगर हम देखेंगे 131 कैसे आता है, तो 4 को अगर 33 इंटू 4 करेंगे तो वो हमारा कितना आता है 132। ओके, 132 आता है। अब 132 हो गया अगर हमारा, तो हम इसे -132 लिख सकते हैं, ठीक है। -132 ये 4 का मल्टीपल पूरा हो गया, और +1 जैसे इसमें करेंगे तो ये हमारा -131 आ जाएगा। इसे हम बिल्कुल कंफ्यूजिंग स्टेट में ना जाके करें, तो सिंपली बस हमें ऐसे ही करना है, 4 का मल्टीपल ढूंढो, उसमें जितना भी ऐड सब्ट्रैक्ट हो रहा है उसको करके। अब देखो यहाँ पे i की पावर 1 बची, 4n + 1 हुआ, तो यहाँ i की पावर हमारी कितनी बची, यहाँ हमारी i की पावर 1 बची, तो विच इज़ i की पावर 1, उसको तो हमें कुछ, उसकी वैल्यू कुछ नहीं, सिर्फ i। तो हम अपने यहाँ पे क्या कर देंगे i। हमारा फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, हमारा सिंपली i हो जाएगा। ओके, सो आई होप आपको ये छोटा सा रीकैप जो पिछला हमारा पूरा लेक्चर था उसका समझ में आएगा। उसके कुछ डाउट्स जो होंगे वो इसमें क्लियर होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम और आगे प्रोसीड करेंगे और चीज़ें देखेंगे कि हाँ किन चीज़ों में हमारा मतलब कैसे कैसे प्रॉब्लम्स पड़ रही हैं, ठीक है। सो आई होप यू लाइक इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।